नमस्ते। कभी सोचा है कि कैसे वो छोटे छोटे मतलब इतने छोटे कि नजर भी ना आए बदलाव हमारी जिंदगी में इतने बड़े, इतने असाधारण नतीजे ला सकते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की शानदार किताब एटॉमिक हैबिट्स के इसी बेहद शक्तिशाली आइडिया को समझने वाले हैं। 37 गुना 37 टाइम्स, ये नंबर आखिर है क्या? जरा सोचिए। ये वो कमाल की तरक्की है जो तब होती है जब कोई इंसान हर रोज सिर्फ 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% बेहतर होता जाता है। एक साल खत्म होते होते ये छोटा सा सुधार 37 गुना बड़ा बन जाता है। यही तो है छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। और देखिए, ये सिर्फ थियरी नहीं है। इसका एक जबरदस्त असल जिंदगी का उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। करीब करीब 100 सालों तक ये टीम बिल्कुल एवरेज थी। फिर उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया जिसे कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, मतलब हर छोटी से छोटी चीज में सुधार। उनके कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड ने हर चीज में 1% सुधार किया। साइकिल की सीट की डिजाइन से लेकर टीम जो मसाज ऑयल इस्तेमाल करती थी उस तक में। और नतीजा ये हुआ कि टीम ने लगभग हर कंपटीशन जीतना शुरू कर दिया। कमाल है ना? तो इस पूरी सोच को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले 1% बेहतर होने की ताकत। फिर क्यों हमें गोल से ज्यादा सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद आदतें असल में काम कैसे करती हैं। फिर वो 4 नियम जिनसे हम उन्हें बदल सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि कैसे हमारी आदतें ही हमारी पहचान बन जाती हैं। तो ये 1% की शक्ति असल में है क्या? देखिए, ये बहुत ही सीधा सा आइडिया है। जो चीज़ आज एक बहुत छोटी सी जीत या एक मामूली सी हार लगती है ना, वही वक्त के साथ जुड़ते कुछ बहुत बड़ा बन जाती है। सक्सेस कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। नहीं, ये तो हर रोज डाली गई छोटी छोटी आदतों का नतीजा है बस। और पता है, यही वो पॉइंट है जहां अक्सर निराशा हाथ लगती है। इसे प्लेट ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब एक ऐसा दौर जब मेहनत तो हो रही है पर रिजल्ट्स वो कहीं दिख नहीं रहे। जेम्स क्लियर इसे एक बर्फ के टुकड़े के उदाहरण से क्या खूब समझाते हैं। सोचिए, एक कमरा 25 डिग्री पर है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़कर 31 डिग्री तक पहुंचता है। कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री होता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। तो क्या वो आखिरी 1 डिग्री का बदलाव था जिसने ये किया? नहीं, वो तो उस 1 डिग्री से पहले की गई सारी मेहनत थी जो जमा हो रही थी। बिल्कुल यही हमारी आदतों के साथ होता है। रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सवाल ये है कि अगर रिजल्ट्स आने में वक्त लगता है तो फिर हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? और यहीं पर गोल्स यानी लक्ष्यों और सिस्टम्स यानी प्रणालियों के बीच का एक बहुत ही जरूरी फर्क सामने आता है। देखिए, गोल्स वो हैं जो हम पाना चाहते हैं और सिस्टम्स वो प्रोसेस हैं जो हमें उन नतीजों तक ले जाता है। सिर्फ गोल्स पर ही फोकस करने में ना एक दिक्कत है। गोल्स तो एक पल के होते हैं, मतलब वो हमारी खुशी को भविष्य के लिए टाल देते हैं कि जब ये मिलेगा तब खुश होंगे। इसके बिल्कुल उलट, जब फोकस प्रोसेस पर होता है, सिस्टम पर होता है, तो तरक्की का जो संतोष है वो हमें कभी भी किसी भी पल महसूस हो सकता है। तो ये आदतें, ये सिस्टम्स आखिर हमारे दिमाग में बनते कैसे हैं? इसका जवाब छुपा है एक सिंपल से 4 स्टेप के लूप में, जिसे कहते हैं द हैबिट लूप। हर एक आदत इन 4 स्टेप से गुजरती है। पहला है क्यू यानी संकेत, ये दिमाग के लिए एक ट्रिगर है। फिर आती है क्रेविंग यानी लालसा, ये वो मोटिवेशन है जो हमें धकेलता है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, ये वो असली आदत है जो हम करते हैं। और आखिर में रिवॉर्ड यानी पुरस्कार, जो हमारी क्रेविंग को शांत करता है और हमारे दिमाग को सिखाता है कि हाँ, ये लूप दोबारा करना है। अब असली जादू तब शुरू होता है जब हम इसी हैबिट लूप का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। और इसके लिए जेम्स क्लियर हमें 4 बहुत ही सिंपल नियम बताते हैं। और मजे की बात यह है कि हर नियम हैबिट लूप के एक स्टेप पर सीधा असर डालता है। तो पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाएं। ये सीधा हैबिट लूप के पहले स्टेप यानी क्यू या संकेत पर काम करता है। सीधी सी बात है, कोई आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसका जो क्यू है, जो संकेत है, वो बिल्कुल साफ साफ और आंखों के सामने हो। और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे कि अपने इरादे को एकदम स्पेसिफिक बनाना। मैं शाम 5 बजे जिम में 1 घंटा वर्कआउट करूंगा।
या फिर एक पुरानी आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देना, जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। जैसे ही सुबह की कॉफ़ी बनेगी, मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। या फिर बस अपने माहौल को बदल देना। मान लीजिए गिटार सीखना है तो उसे केस में बंद रखने के बजाय लिविंग रूम के बीच में रख देना। अब आता है दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाए। ये जुड़ा है क्रेविंग या लालसा से। हम इंसानों की फितरत है, हम उन्हीं कामों को बार बार करते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगते हैं। तो किसी आदत को ज्यादा आकर्षक बनाने का एक तरीका है उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ देना जो हमें पहले से ही पसंद है। जैसे मैं अपना फेवरेट शो तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा होऊंगा। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। इसके अलावा एक ऐसे ग्रुप या कल्चर का हिस्सा बनना जहां आपकी मनचाही आदत एक नॉर्मल बात हो, वो उसे अपने आप ही और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तीसरा नियम है मेक इट ईजी, इसे आसान बनाएं। ये हैबिट लूप के रिस्पॉन्स वाले स्टेप के लिए है। देखिए, ये लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर आधारित है। हम सब कुदरती तौर पर उसी काम को चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। इसीलिए अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को यानी फ्रिक्शन को कम करना बहुत जरूरी है। अगर जिम जाना है तो ऐसा जिम चुनें जो ऑफिस के रास्ते में पड़ता हो। और एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है 2 मिनट रूल। ये कहता है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। जैसे पूरी किताब पढ़नी है के बजाय रोज रात को सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। और आखिर में चौथा नियम मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाएं। ये जुड़ा है लूप के आखिरी स्टेप रिवॉर्ड से। यही वो नियम है जो पक्का करता है कि कोई आदत बार बार दोहराई जाएगी। बिहेवियर चेंज का एक गोल्डन रूल है, जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है वो काम दोहराया जाता है, और जिस काम की सजा तुरंत मिलती है उससे बचा जाता है। अब अच्छी आदतों का इनाम तो अक्सर देर से मिलता है ना? इसीलिए ये जरूरी है कि हम उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाने के तरीके खोजें। जैसे हर बार आदत पूरी करने पर कैलेंडर पर एक एक्स लगाना। अपनी प्रोग्रेस को आंखों से देखना अपने आप में एक रिवॉर्ड है। तो चलिए अब इन सारे नियमों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये सिर्फ बिहेवियर बदलने के टिप्स और ट्रिक्स नहीं हैं। नहीं, ये हमें एक कहीं ज्यादा गहरे और पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं। आदतों का असली मकसद सिर्फ रिजल्ट्स पाना नहीं है, बल्कि अपने बारे में, अपनी सोच को, अपने बिलीव्स को बदलना है। जब कोई इंसान हर रोज लिखता है तो वो सिर्फ लिख नहीं रहा होता, वो एक लेखक होने की अपनी पहचान को मजबूत कर रहा होता है। हमारा हर काम एक वोट की तरह है, इस बात के लिए कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आकर इसी एक सवाल पर खत्म होती हैं, हमारी आदतें वो किस पहचान के लिए वोट डाल रही हैं। यही सवाल इस पूरी किताब का निचोड़ है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपनी आदतों के बारे में और उस इंसान के बारे में जो हम सब धीरे धीरे बन रहे हैं।